बच्चों, क्वांटम लैब में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने क्या क्या सीखा था। तो लास्ट वीडियो में हमने सबसे पहले जाना था एंगुलर पोजीशन के बारे में। नंबर 1, एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन क्या होता था? एंगुलर पोजीशन किसी भी रेफरेंस लाइन से सर्कुलर पाथ में किसी पार्टिकल का जो पोजीशन होता है उसको एंगुलर पोजीशन कहते हैं। और एंगुलर पोजीशन बेसिकली होता क्या है? तो रेफरेंस लाइन से कितना एंगल, या इसका हम बोल सकते हैं रेडियल वेक्टर, जितना रेफरेंस लाइन से एंगल बनाता है उस पार्टिकल के पोजीशन तक, उसको कहते हैं एंगुलर पोजीशन। राइट, ये हो गया थीटा। ठीक है, इसका यूनिट क्या होगा? जो नॉर्मल एंगल का यूनिट होता है रेडियन और डिग्री। ठीक है, इसके बाद हमने क्या बात किया था? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल थीटा से। ये क्या था हमारे पास कि अगर पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता है, जैसे कि यहाँ पे लेट्स से ये है बी, इसका यहाँ से यहाँ तक का एंगल है थीटा 1, और एक पॉइंट ये है हमारे पास सी, यहाँ से यहाँ तक इसका एंगल है थीटा 2। ठीक है, तो डेल थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा 2 माइनस थीटा 1। राइट, ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और इसका यूनिट क्या हो गया? यूनिट हो गया हमारे पास रेडियन। ठीक है, साथ ही साथ ये है एक्सियल वेक्टर। ये एक्चुअल वेक्टर नहीं है, इट इज नॉट एन एक्चुअल वेक्टर, इसको कहते हैं हम एक्सियल वेक्टर। क्या बोलते हैं? एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। राइट, और इसका डायरेक्शन पता कैसे करते थे? तो राइट हैंड थंब रूल का यूज करते थे। किसका? राइट हैंड थंब रूल। थंब रूल का यूज किया जाता है, राइट हैंड थंब रूल का यूज किया जाता है डायरेक्शन का पता करने के लिए। कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं। इसके बाद हमने बात किया था एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, और इसका ये होता है बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि ओमेगा बाय चेंज इन ओमेगा, चेंज इन थीटा बाय डेल थीटा बाय डेल टी। राइट, बाय द वे हम दो एंगुलर वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था हमने। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी जो होता है डेल थीटा अपॉन डेल टी, और एक होता है इंस्टेंटेनियस, ये होता है डी थीटा अपॉन डी टी। कोई दिक्कत यहाँ से यहाँ तक? इसका जो यूनिट होता है ये होता है रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। और साथ ही साथ इस ये भी एक एक्सियल वेक्टर है, ये भी एक एक्सियल वेक्टर है। कैसा वेक्टर है? एक्सियल वेक्टर। मतलब इसका भी डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन होगा, और साथ ही साथ इसका भी जो डायरेक्शन है वो राइट हैंड थंब रूल का यूज करके करते हैं। राइट, कोई दिक्कत यहाँ से? इसके बाद हमने समझा था कि जो एंगुलर वेलोसिटी, एंगल को हम कैसे मेजर करते थे? थीटा इक्वल्स टू क्या होता था? जैसे ये हमारा है एंगल, ये हो गया आर्क लेंथ, ये हो गया थीटा, ये हो गया आर। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता था? एल अपॉन आर। ठीक है, ये क्या हो गया? थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर। और यहाँ से हमारे पास क्या आया था रिलेशनशिप कि एल इज इक्वल टू, बेसिकली ये है एंगल का मेजरमेंट। राइट, इसके अलावा हमने देखा था ओमेगा डी थीटा अपॉन डी टी करेंगे तो हमारे पास क्या आया था? डी ओमेगा, और ये आया था भी अपॉन आर। तो यहाँ से हमारे पास ओमेगा का एक आ गया, ओमेगा इज इक्वल टू भी अपॉन आर। और भी क्या है? जिस पार्टिकल का लीनियर स्पीड, जो पार्टिकल हम देख रहे हैं वो उसका भी है। ओमेगा है इधर ऐसे ओमेगा, और इसका लीनियर स्पीड भी क्या था यहाँ पे? स्पीड। ठीक है, भी था हमारा स्पीड, और ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी। कोई दिक्कत? इसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं?
अगर हमें वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो हम लिख देते हैं v इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर। ये है वेक्टर फॉर्म इस रिलेशनशिप का, ठीक है। इसको हम ऐसे ले सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल्स टू वी क्रॉ बाय आर, ये नहीं लिख सकते हैं। रीजन मैंने बता दिया था राइट लास्ट वीडियो में। हमारा एक्चुअल जो रिप्रेजेंटेशन है इस फॉर्म का, वेक्टर फॉर्म ये है, सही, ठीक है। इसके साथ ही हमने सीखा था टाइम पीरियड के बारे में। टाइम पीरियड क्या होता है? तो टाइम पीरियड होता है टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू डू वन कंप्लीट रोटेशन, और ये क्या था 2 पाई अपॉन ओमेगा, राइट, ये था टाइम पीरियड का। और फिर हमने बात किया था फ्रीक्वेंसी के बारे में। फ्रीक्वेंसी कितना आया था? फ्रीक्वेंसी आया था ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ। ये है ओमेगा क्या था? हमारा जो एंगुलर वेलोसिटी, इसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एफ क्या है? लीनियर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसके साथ ही मैंने बताया था कि जो ये एंगुलर वेरिएबल्स है या एंगुलर सर्कुलर मोशन का जो कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर पाथ में जब बॉडी रोटेट कर रहा है इसमें ही अप्लाई नहीं होता। ये हर उस जगह पे लग सकता है जहाँ पे भी एंगुलर वेरिएबल्स इन्वॉल्व। जैसे कि अगर एक कार जा रहा है, मैं उसको उसके मोशन को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो मुझे उसके पूरे मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए मुझे अपना सर हिलाना पड़ेगा, राइट। तो एंगल चेंज हुआ ना, जहां भी एंगल आ गया या फिर एंगुलर वेरिएबल्स आ गए, तो वहां पे सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट को हम यूज कर सकते हैं। और यहीं पे हमने सीखा था कि अगर एक ऑब्जर्वर है यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, और ये मूव कर रहा है इधर किसी भी डायरेक्शन में, बट इसका परपेंडिकुलर वेलोसिटी ए बी को जो लाइन से जोड़ रही है ये है, इस डायरेक्शन में क्या होगा? ये वी परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? ओमेगा इज इक्वल्स टू भी परपेंडिकुलर भी ए बी, सॉरी वी बी, हमें निकालना है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए परपेंडिकुलर विथ रिस्पेक्ट टू आर, ये है रिलेशनशिप टू फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू अनदर वन, जो कि जिसके जो ऑब्जर्वर है और जो ये बी है ये ए के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत? ये सारी चीजें हमने लास्ट वीडियो में देखी थी। अब कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं सो दैट कि ये फिर से सॉलिडिफाई हो जाए कॉन्सेप्ट। जैसे कि ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रखा है? थीटा इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1, देन फाइंड ओमेगा एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, ठीक है। कोई दिक्कत? अब अगर हमें ओमेगा निकालना है, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? डी थीटा अपॉन डी टी। इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 to the 4 टी प्लस 3, सिंपल। और हमें कितना निकालना है? एट टी इज इक्वल 2 सेकेंड पे। तो एट टी इज इक्वल 2 सेकेंड पे ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 into 2 8 प्लस 3 11 रेडियन पर सेकेंड। कोई दिक्कत? ये हो गया हमारा आंसर। अब देखो इस क्वेश्चन में पूछा पूछा गया फाइंड ओमेगा एवरेज इन 2 सेकेंड। ओमेगा एवरेज इन 2 सेकेंड, तो हमें निकालना क्या होगा? हमारे पास ओमेगा एवरेज बराबर क्या होगा? थीटा 2 माइनस थीटा 0 बाय T2 माइनस T0, या फिर 0 यहाँ पे इनिशियल, राइट। तो थीटा 2 क्या है यहाँ पे? टी का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 to the 4 to the 8 प्लस 6 प्लस 1 माइनस, यहाँ पे टी का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 डिवाइड बाय 2। अब ये कितना है? 8 प्लस 6 14 प्लस 15 माइनस 1 14 बाय 2, दैट मीन्स 7 रेडियन पर सेकेंड। ये हो गया ओमेगा एवरेज। कहीं से कोई दिक्कत नहीं? यहाँ दे रखा है इफ ओमेगा इज इक्वल टू 2t प्लस 1 देन फाइंड थीटा। अब इसमें क्या करेंगे? हमें पता है कि डी थीटा अपॉन डी टी ओमेगा होता है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डी थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा डी टी, राइट। और दोनों साइड में इंटीग्रेट कर देंगे, यहाँ से 0 से लेकर थीटा तक और 0 से लेकर टी तक, सिंपल। तो हमारे पास क्या रिलेशनशिप आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा थीटा इक्वल्स टू ओमेगा का वैल्यू 2t+1 है, 2t+1 डी टी 0 से टी तक। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो टी स्क्वायर अपॉन 2, तो 2t² अपॉन 2 प्लस टी, और ये लिमिट क्या होगा? 0 से टी। तो ये अल्टीमेटली कितना आ जाएगा हमारे पास? t² प्लस टी। यही हो गया हमारे पास थीटा का मतलब टी स्क्वायर प्लस टी, राइट।
कोई दिक्कत? देखो यहाँ पे हमने ना एंगुलर वेलोसिटी के जो कॉन्सेप्ट है वो हमने यूज कर लिए, कोई दिक्कत? तो ये सारा पूरी तरह से रिवीजन हो गया हमारे पास। अब हम बात करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे मेरे पास ओमेगा था, डी थीटा अपॉन डी टी, राइट? ये क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टाइम। सिमिलरली हमारे पास अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन, ये है डी ओमेगा अपॉन डी टी, और इसको हम डी टू थीटा अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं। कहीं से कोई दिक्कत नहीं? तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आता है एंगुलर एक्सेलरेशन इज एन एक्सियल वेक्टर। अब जैसे एंगुलर वेलोसिटी था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था, ये भी एक तरह का एंगुलर एक्सियल वेक्टर है, ठीक है? एंड इसका भी डायरेक्शन क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन होगा। और डायरेक्शन किसे पता करेंगे? तो हम यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल का, राइट? So its direction is the direction of change in angular velocity. अब ये क्या है? यूनिट रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। इसका भी यूनिट क्या गया? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। इसका डायमेंशन क्या हो गया? तो एम जीरो, एम टू द पावर जीरो, एल टू द पावर जीरो, टी टू द पावर माइनस टू, राइट? ये हो गया डायमेंशन इसका। अब जैसा कि नॉर्मल एक्सेलरेशन का प्रॉपर्टी होता है, वैसे यहाँ भी है कि अगर एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। तो और एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अलग अलग है, तो एंगुलर वेलोसिटी का वैल्यू जो है धीरे धीरे डिक्रीज करेगा और इवेंचुअली जीरो हो जाएगा, राइट? और साथ ही साथ इफ अल्फा इज इक्वल टू जीरो, राइट, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो है तो इसका मतलब क्या है कि सर्कुलर मोशन जो है वो यूनिफॉर्म है, राइट? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसमें एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा। और साथ ही साथ इफ अल्फा इज नॉट जीरो तो इसको हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत? अब एंगुलर एक्सलेशन भी हम दो तरह के पढ़ते हैं। क्या क्या होता है? एक एवरेज एंगुलर एक्सलेशन और एक होता है इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। एवरेज एंगुलर एक्सलेशन क्या होता है? तो जैसा दिखा रखा है, ए एवरेज इज इक्वल टू कितना होगा, या अल्फा एवरेज इज इक्वल टू डेल ओमेगा अपॉन डेल टी। और साथ ही साथ हमारे पास ए इंस्टेंटेनियस का बात करें तो ये हो जाएगा डी ओमेगा अपॉन डी टी। कहीं से दिक्कत नहीं? नहीं ना? यही हो गया हमारे पास। अब देखो, ये सब चीजें जब आप पढ़ रहे हो तो आपको कुछ कुछ नहीं क्लिक करा दिमाग में कि ये सब कुछ लगभग देखा हुआ जैसा लग रहा है? हमने काइनेमेटिक्स में सिमिलर सिमिलर सिचुएशन देखे थे। तो बिल्कुल सही। ये ना, अगर हम काइनेमेटिक्स के नॉर्मल टर्मिनोलॉजी से कंपेयर करें तो लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन काफी सिमिलरिटी आती है। जैसे कि लीनियर मोशन में हमारे पास क्या होता था? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? ये सब है लीनियर। ये हो गया वेलोसिटी और स्पीड। ये हो गया एक्सेलरेशन। ये हो गया टाइम, ठीक है? यहाँ भी क्या हो गया? ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी। ये हो गया एंगुलर एक्सीलरेशन। और ये अगेन टाइम। और साथ ही साथ अगर हमारा भी और मतलब वेरिएशन हो, राइट, एक्सप्रेशन दे रखा है भी डीवी के बीच में, तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन था ये एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में कि ए इज इक्वल टू भी डी वी अपॉन डी टी। भी डी वी अपॉन डी एस था, डी एक्स। यहाँ पे क्या आ जाएगा? अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा अपॉन डी थीटा होता है यहाँ टाइम में, डी थीटा, ठीक है? ये बेसिकली ए इज इक्वल टू होता है, ए इज इक्वल टू भी डी वी अपॉन डी एक्स। डी एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? और यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू क्या था? ओमेगा डी ओमेगा अपॉन डी थीटा। ये होता है, ठीक है? तो सिमिलर रिलेशनशिप है। मतलब एक्स को हमने, डिस्प्लेसमेंट को हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से रिप्रेजेंट कर दिया, रिप्लेस कर दिया, वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी से, एक्सेलरेशन को एंगुलर एक्सेलरेशन से, टाइम को टाइम से। अब इसका ना कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दे रखा है? इफ अल्फा इज इक्वल टू टी, ओमेगा इनिशियली इक्वल टू जीरो, थीटा इनिशियली इक्वल टू जीरो, तो फाइंड थीटा एट टी इज इक्वल टू फाइव। हमें क्या निकालना है? फाइंड थीटा, थीटा निकालना है हमें एट टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड, ठीक है? तो ये कैसे करेंगे? तो सिंपल सा है, हमें पता है अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है? डी ओमेगा अपन डी टी,
अल्फा इज इक्वल टू होता है डी ओमेगा अपॉन डी टी, और ये है हमारे पास 2t। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी ओमेगा इज इक्वल टू 2t डी टी। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेकर के टी तक, और टी इज इक्वल टू जब 0 था तो ओमेगा इनिशियल क्या था, 0, और इसको हम ओमेगा तक। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ओमेगा इक्वल्स टू 2t² अपॉन, इसका t² अपॉन 2 करेंगे, 2 कट जाएगा, 2t² अपॉन 2 यही आएगा 0 से t। तो हमारे पास क्या रिलेशनशिप आ गया, ओमेगा इज इक्वल टू t²। सिंपल। अब ओमेगा को भी हम क्या लिख सकते हैं, डी थीटा अपॉन डी टी, डी थीटा अपॉन डी टी। इसको इम्प्लाइज का साइन देते रहना पड़ेगा, यहाँ आ गया t², है ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डी थीटा इक्वल्स टू t² डी टी। इंटीग्रेट करेंगे तो t का वैल्यू अगर 0 से लेकर के, यहाँ पे t का वैल्यू कर लेते हैं 5, और थीटा का वैल्यू 0 से लेके थीटा तक, हमें थीटा का वैल्यू निकालना है। थीटा इनिशियल क्या था, 0, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा थीटा इक्वल्स टू टी का t² को इंटीग्रेट करें तो क्या आएगा, t³ अपॉन 3, और 0 से लेके 5 तक। तो ये कितना आ जाएगा, थीटा इक्वल्स टू 125, 5 5 से 25, 25 5 से 125, 125/3, ये हो गया रेडियन। कोई दिक्कत, ये है रिलेशनशिप। इस तरह से हम फाइंड करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। एक और प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है ओमेगा इफ ओमेगा इक्वल थीटा² प्लस थीटा प्लस 2t फाइंड अल्फा। सिंपल, अल्फा क्या है, यहाँ पे 2t नहीं, यहाँ पे थीटा होगा। तो अल्फा इसको हम क्या कर सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमें पता है कि अल्फा इज इक्वल टू होता है डी ओमेगा अपॉन डी टी। लेकिन यहाँ पे तो ये टी का वेरिएबल है ही नहीं, ये तो थीटा का वेरिएबल है, इसको कैसे करेंगे। तो अल्फा का एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा था, अल्फा इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, ओमेगा डी ओमेगा अपॉन डी थीटा, है ना। अब इसमें हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा का वैल्यू है हमारे पास थीटा² प्लस थीटा प्लस 2, और डी ओमेगा अपॉन डी थीटा, इसको फिर डिफ्रेंशिएट कर देंगे डी थीटा से, तो कितना आ जाएगा ये 2 थीटा प्लस 1, राइट। अब यहाँ पे ये हो गया अल्फा का वैल्यू, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब कहाँ पे निकालना हमें अल्फा, अगर यहाँ पे कोई टाइम दिया रहता, अगर स्पेशल थीटा का कोई वैल्यू दे रहता जहाँ पे हमें अल्फा का वैल्यू निकालना होता तो वो निकाल लेते हैं, अदरवाइज यही हो गया अल्फा का वैल्यू। इसको अगर आगे सॉल्व करके भी इसका एक वैल्यू निकाल सकते हैं, बट यहाँ तक भी ठीक है, ये हो गया अल्फा का वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे देखते हैं, अब यहाँ दिखा है अल्फा इज इक्वल टू थीटा फाइंड ओमेगा। अब यहाँ पे कैसे करेंगे, तो सिंपल है, फिर से वही काइनेमेटिक्स का जिस तरह सॉल्व करते थे प्रॉब्लम, उसे इसको भी सॉल्व कर लेंगे। हमें क्या पता है, अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा डी ओमेगा अपॉन डी थीटा। यहाँ पे आ गया 2 थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा डी ओमेगा अपॉन डी थीटा। इसको लिख सकते हैं 2 थीटा डी थीटा इक्वल्स टू ओमेगा डी ओमेगा। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं, और ये हो जाएगा 0 से लेके थीटा, अगर इनिशियल वैल्यू दिया दे रखा है तो ठीक, नहीं तो हम 0 से ले लेते हैं, 0 से ओमेगा, फाइन। अब इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, थीटा² बाई 2, थीटा² बाई 2 इंटू 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये, ओमेगा² बाय 2। ये 2 कट गया, तो हमारे पास कितना आ गया, थीटा² इक्वल्स टू ओमेगा² बाय 2। हमें क्या निकालना था, ओमेगा। तो ओमेगा का वैल्यू कितना आ जाएगा, ओमेगा² इज इक्वल टू थीटा², और ओमेगा का वैल्यू कितना आ गया, √2 थीटा। सिंपल, ये आ गया ओमेगा का वैल्यू। कहीं से कोई दिक्कत नहीं। तो ये तीनों प्रॉब्लम थे, वो जो हमारा अभी तक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है एंगुलर एक्सेलरेशन का, उससे हमारा कवर हो गया, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत अभी तक नहीं। अब आगे बात करते हैं, जैसे नॉर्मल हमने सीखा था वेलोसिटी के टर्म में, कि अगर काइनेमेटिक्स में सीखा था वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बीच रिलेशनशिप की, अगर एक्सेलरेशन 0 है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वेलोसिटी भी 0, राइट। वेलोसिटी कांस्टेंट भी हो सकता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कांस्टेंट होता है जहाँ पे एक्सेलरेशन 0 होता था, लेकिन स्पीड कांस्टेंट होता था, राइट। साथ ही साथ अगर वेलोसिटी 0 है तो इसका मतलब ये नहीं कि एक्सेलरेशन 0 होता था। ये कौन सा सिनेरियो होता था, जब पार्टिकल को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो एक पॉइंट पे आकर के वेलोसिटी 0 हो जाता है, लेकिन एक्सेलरेशन 0 नहीं होता, राइट। क्लियर है। सेम सिनेरियो यहाँ भी होता है कि अगर अल्फा 0 है तो इसका मतलब ये नहीं कि ओमेगा 0 है, राइट। और ओमेगा 0 है तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्फा 0 है। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े।
अब यहीं पे जिस तरह से हमारे पास लीनियर मोशन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट, यूनिफॉर्म मोशन का कॉन्सेप्ट था और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट था, उसी तरह से यहाँ भी यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट है। जैसे कि अगर अल्फा कांस्टेंट हो गया तो ये क्या होगा, यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। और जैसा वहाँ पे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में होता था हमारे पास v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, एस एन इक्वल्स टू यू प्लस ए बाय टू एन माइनस वन, और एस इज इक्वल्स टू वी एवरेज इंटू टी, और वी एवरेज का वैल्यू क्या होता था, यू प्लस वी बाय टू इंटू टी। ये सारे हमने रिलेशनशिप पढ़े थे, राइट, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएगा, जब भी क्या हो जाएगा, ओमेगा फाइनल से रिप्लेस हो जाएगा यू ओमेगा इनिशियल से, एक्सेलेरेशन अल्फा से, टी टाइम से, और एस किससे रिप्लेस हो जाएगा, थीटा से। ठीक है, कोई दिक्कत, सिमिलर है कि नहीं? अगर ये याद है हमें तो ये भी याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, सारे सारे है, सिमिलर एक्सप्रेशन है। अब इस पे अगर हम प्रॉब्लम करें तो प्रॉब्लम सॉल्व करके ये सारे कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ क्या दे रखा है, अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 5 मीटर, ठीक है, एंड इट्स टाइम डिपेंडेंट एंगुलर पोजीशन इज थीटा इक्वल्स टू टी क्यूब, अब थीटा इक्वल्स टू टी क्यूब अपॉन 3 माइनस टी स्क्वायर बाय 2 रेडियन। हमें क्या निकालना है, एंगुलर एक्सेलरेशन एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे। तो यहाँ पे सिंपल दे रखा है, थीटा जो है टाइम डिपेंडेंट है, तो जब भी थीटा या ओमेगा या एक्सेलरेशन टाइम डिपेंडेंट हो तो इजीली हम एक दूसरे को फाइंड कर सकते हैं, राइट। हमें क्या पता है, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, डी थीटा अपॉन डी टी। अब इसको टाइम से डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3t² अपॉन 3 माइनस 2t² अपॉन 2, 2 कट गया, 3 कट गया, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे टी स्क्वायर, यहाँ 2t² नहीं माइनस टी, ये आ गया ओमेगा का वैल्यू। अब हमें पता है अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा, डी ओमेगा अपॉन डी टी। इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2t-1, ये हो गया अल्फा का वैल्यू। अब टी का वैल्यू पुट कर देंगे 2 सेकेंड पे, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे अल्फा का वैल्यू कितना होगा, 2 × 2 - 1, दैट इज इक्वल्स टू 4 - 1 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया अल्फा का वैल्यू, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, राइट, ये सिंपल रिलेशनशिप का है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, डिस्क स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड गेन्स एन एंगुलर एक्सेलरेशन, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट तो ओमेगा इनिशियल कितना दे रखा है, वो दे रखा है 0, गेन्स एन एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा का वैल्यू कितना दे रखा है इन्होंने, 3t - t² where t is in second upon application of torque, कैलकुलेट एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड। एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, तो हमें पता है अल्फा का हम लिख सकते हैं डी ओमेगा अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू 3t - t², तो डी ओमेगा इक्वल्स टू 3t - t² डी टी। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से टी तक, और टी जब 0 था तो ओमेगा का वैल्यू क्या था, 0, यहाँ तक ओमेगा आ जाएगा, तो ओमेगा, और यहाँ टी का वैल्यू 2 रख लेते हैं, राइट, एंगुलर से नहीं, पहले ओमेगा का वैल्यू निकाल लेते हैं टी के टर्म में, फिर टी का वैल्यू 2 कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 3t² अपॉन 2 माइनस टी क्यूब अपॉन 3, राइट, कोई दिक्कत, यही हो गया। अब यहाँ पे एट, तो ये जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे हम पुट कर देंगे, यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4/2 माइनस टी का क्यूब करेंगे 2 का, यानी 8/3, तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4, यानी 3 × 2 = 6 माइनस 8/3 विच मीन्स 6 × 3 = 18 माइनस 8 10/3 रेडियन पर सेकेंड। ये हो गया ओमेगा का वैल्यू एट 2 सेकेंड पे, राइट, कोई दिक्कत। दूसरा है हमारे पास, क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकेंड, तो हमें फिर से इसको इंटीग्रेट कर देंगे। हमें पता है डी थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, ओमेगा डी डी टी
0 से t तक और 0 से लेके थीटा तक। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू, इसका फर्दर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 3t³ अपॉन 2 इंटू 3 माइनस 1/3t⁴ अपॉन 4। कोई दिक्कत? ये 3 यहाँ कट गया, तो हमारे पास एक्चुअली आया क्या रिलेशनशिप, थीटा इक्वल्स टू t³ अपॉन 2 माइनस t⁴ अपॉन 12। अब यहाँ पे t का वैल्यू 2 सेकेंड रख देंगे, तो एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड हमारे पास कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू थीटा 2 इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 का वैल्यू पुट करेंगे तो 2 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे 8/2 माइनस टी का 4 करेंगे, मतलब 2 का पावर 4 करेंगे तो कितना होता है 16/12। तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8 और ये हो जाएगा 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, कितना हो गया 4 3 जा 12 माइनस 4, दैट इज 8/3, यानी कि ये हो गया रेडियन। तो एट t = 2 से डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 8/3 रेडियन। कोई दिक्कत इस टाइप के क्वेश्चन करने में नहीं? आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या दे रखा है, इफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन अ एंगल रोटेटेड थीटा एज ओमेगा इक्वल्स टू, थीटा का टर्म में लिखा हुआ ओमेगा, ठीक है, देन इट्स एंगुलर एक्सलेशन अल्फा एट थीटा इक्वल टू 1 रेडियन 1 थीटा इक्वल्स टू 1 रेडियन इज, ठीक है। तो हमें पता है जब ये ओमेगा थीटा के टर्म में लिखा होता है हम कैसे सॉल्व करते हैं, हमें क्या निकलना है एंगुलर एक्सलेशन। तो हमें पता है अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है ओमेगा डी ओमेगा अपॉन डी थीटा। तो ये आ जाएगा हमारे पास थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा, और इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे डी थीटा से तो कितना आ जाएगा 2 थीटा प्लस 2, राइट। ये हो गया अल्फा का वैल्यू। अब यहाँ पे पुट कर देंगे एट थीटा इक्वल्स टू 1 रेडियन, तो हमारे पास अल्फा 1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, सबका वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो 1 + 2 इंटू 2 + 2, दैट मीन्स 2 + 1 3 एंड 2 2 4 4 3 12 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया अल्फा 1 का वैल्यू। कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़े, ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अ सॉलिड बॉडी रोटेट्स अबाउट स्टेशनरी एक्सिस विथ एन एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा के रूट ओमेगा, ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी है, हमें निकालना है फाइंड द टाइम आफ्टर विच बॉडी विल कम टू रेस्ट एट t = 0। अब देखो यहाँ पे क्या है रिटार्डेशन दे रखा है इन्होंने, राइट। तो हमें क्या दे रखा है बेसिकली अल्फा का वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस के रूट ओमेगा। ये बहुत जरूरी है समझना बात को कि जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो यहाँ माइनस पुट करेंगे क्योंकि ये रिटार्डेशन है, नहीं तो आगे चल के हमारे पास एक निगेटिव वैल्यू इनकाउंटर करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं। अब हमें निकालना क्या है, टाइम निकालना है कब, जब हमारा जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जाए, यानी कि बॉडी रेस्ट पे आ जाए, राइट। इसको ओमेगा के टर्म में लिख सकते हैं, तो हम अल्फा को लिख सकते हैं डी ओमेगा अपॉन डी टी इक्वल्स टू माइनस के रूट ओमेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा डी, और इसको अरेंज कर ले तो ओमेगा इक्वल्स टू माइनस के डी टी। अब इसको अगर इंटीग्रेट करें 0 से लेकर ये कहाँ तक टी इक्वल टू, ये क्या इफ टी इक्वल टू 0 से लेकर हम टी तक करते हैं, और जब टी का वैल्यू 0 था तो ओमेगा का वैल्यू कितना था ओमेगा नॉट, और फाइनल वेलोसिटी कितना है 0। कोई दिक्कत, ये माइनस साइन इधर ही ले आता है तो या फिर कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ये ओमेगा रूट ओमेगा को क्या लिख सकते हैं हम इंटीग्रेशन से पहले -1/2 डी ओमेगा, राइट। इसको कर रहे हैं ओमेगा नॉट से 0 तक इंटीग्रेट, यहाँ पे है माइनस के डी टी, और ये 0 से टी तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा हमारे पास ओमेगा 1/2, तो ये हो जाएगा ओमेगा -1/2 + 1 यानी 1/2, और नीचे भी आ जाएगा 1/2। ये आ गया कहाँ से कहाँ तक ओमेगा नॉट से 0 तक इक्वल्स टू माइनस के, और डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो टी 0 से टी, ये कितना हो गया -2 रूट ओमेगा नॉट इक्वल्स टू माइनस के टी। ये माइनस माइनस कट गया तो टी का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास
2√ओमेगा नॉट अपॉन k। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? इस टाइप के प्रॉब्लम्स बेसिकली हमने काइनेमेटिक्स में बहुत कर रखे हैं। हमें बस ये ओमेगा उनके बीच में रिलेशनशिप समझना है कि ओमेगा को हम ओमेगा इनिशियल को हम यू लिख सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ओमेगा फाइनल को भी की तरह ट्रीट कर सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी की तरह। अल्फा एंगुलर एक्सेलेरेशन को हम एक्स ए की तरह यूज कर सकते हैं, थीटा को एस की तरह या डिस्प्लेसमेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो जो हमने वहां पे क्वेश्चन किए थे वो यहाँ भी हम कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन क्या दे रखा है? अ फेन इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी 100 रिवोल्यूशन पर सेकंड। अब ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं तो यहाँ पे हमें करने में थोड़ा समझना है कि यूनिट देखना है। क्या यूनिट है? यहाँ रिवोल्यूशन पर सेकंड है। ठीक है, तो ये 100 रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन में कितना एंगल होता है? 2 पाई, राइट? तो अ फैन इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी 100 रिवोल्यूशन, तो ओमेगा इनिशियल कितना दे रखा है इन्होंने? 100 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, दैट मीन्स 100 2 पाई यानी कि 200 पाई रेडियन पर सेकेंड, ये है। देन इट इज स्विच्ड ऑफ, इट टेक्स 5 मिनट टू स्टॉप, यानी कि टी का वैल्यू हमारे पास कितना है? 5 मिनट, यानी कि सेकेंड में अगर कन्वर्ट करें तो कितना आ जाएगा? 300 सेकेंड, 300 सेकेंड। और ओमेगा फाइनल कितना है हमारे पास? 0, क्योंकि रुक जा रहा है। हमें निकालना है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बिफोर इट स्टॉप्स। हमें बेसिकली निकालना है कितना रिवोल्यूशन हुआ। तो सबसे पहले हम थीटा निकालेंगे। ए में हमें क्या निकालना है? थीटा, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, फिर इसको 2 पाई से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा हमारे पास, राइट? और फिर निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगुलर रिटार्डेशन एंड फाइंड द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ड्यूरिंग द इंटरवल ए बी सी, राइट? तो पहले तो हम निकालते हैं फाइंड द टोटल नंबर ऑफ थीटा। अब थीटा निकालने के लिए हमारे पास क्या है? यू, हमें सबसे पहले ए निकालना पड़ेगा, एंगुलर एक्सेलेरेशन, तभी हम आगे कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहले एंगल निकाल सकते हैं। हमें पता है ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू, अगर हम बात करें ओमेगा फाइनल इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। यहाँ से अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा? ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बाय टी। ओमेगा फाइनल क्या है? 0 माइनस ओमेगा इनिशियल कितना है? 200 पाई, और टाइम कितना है? 300। तो 2/3, यानी कि अल्फा का वैल्यू कितना है? -2/3 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये बाय द वे फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगुलर रिटार्डेशन, ये हो गया बी का आंसर, राइट? तो अगर हम ए के बारे में बात करें, ए का फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बिफोर इट स्टॉप्स, तो ए हम लिख सकते हैं। ए में हमें बेसिकली थीटा निकालना। थीटा कैसे निकाल सकते हैं? हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा, राइट? अब ये क्या है? ओमेगा फाइनल का वैल्यू 0 है, माइनस ओमेगा इनिशियल का वैल्यू कितना है? 200 पाई, 200 पाई का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू अल्फा का वैल्यू कितना है? -2/3 पाई, राइट? ये बेसिकली आएगा कितना? तो ये माइनस माइनस कट गया, हमारे पास बचा कितना? ये हो गया 2 2 ज़ा 4, 4 पाई स्क्वायर बाय 2 2 ज़ा 4 पाई, और ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये पाई एक स्क्वायर से कट गया, ये 4 यहाँ से कट गया, तो बचा कितना? 330,000 पाई, ये थीटा का वैल्यू। ये इतना एंगल हुआ। अब हमें कितना रिवोल्यूशन हुआ? तो एन रिवोल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इज इक्वल टू कितना होगा? थीटा अपॉन 2 पाई, यानी कि 30,000 पाई डिवाइड बाय 2 पाई, पाई पाई कैंसिल, तो ये हो गया 15,000, यानी कि कितना रिवोल्यूशन हुआ? 15,000 रिवोल्यूशन, राइट? कोई दिक्कत नहीं? अल्फा अगर हम बी के बारे में बात करें तो अल्फा का वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था, -2/3 पाई, राइट? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। और अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की, सी की, तो ये लिख सकते हैं ना, फाइंड द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ड्यूरिंग द इंटरवल। तो हमें पता है एवरेज बराबर क्या होता है? टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, राइट? सो डेल थीटा अपॉन डेल टी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा? 15,000 रिवोल्यूशन, राइट?
तो 15,000 रिवॉल्यूशन बाय टाइम कितना लग रहा है हमारे पास, तो 300 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 5, यानी कि 50 रिवॉल्यूशन। तो हमारे पास कितना आ गया, ओमेगा एवरेज इज इक्वल्स टू 50 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, ये हो गया एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, दैट्स इट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।